तो हेलो दोस्तों, आइए स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको भली भांति पता है कि आपने देखा कि 4 राज्य में चुनाव हुए थे, जिसमें कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। और वहां पर मुख्यमंत्री को बनाने के लिए किसे मुख्यमंत्री बनाना है या इस बार नया चेहरा लाना है या पुराने ही चेहरे पर काम चलाना है, और इसी को मंथन करने में थोड़ा सा बीजेपी पार्टी को थोड़ा सा समय लग गई थी। और आप जैसे कि जानते हैं कि तीनों राज्यों में बीजेपी की बहुमत हुई है तथा तीनों राज्यों में बीजेपी के तरफ से ही मुख्यमंत्री बनाया जाना था, लेकिन पार्टी के कुछ अंदरूनी कुछ मामले होंगे जिसमें कि देरी हो रही थी। और इस चीज़ को देख करके कि इतनी देरी क्यों हो रही है, इसमें विपक्ष के लोगों के द्वारा बीजेपी सरकार मतलब बीजेपी वालों पर निशाना साधा जा रहा है कि आखिर किस चीज़ में इतना देरी हो रही है मुख्यमंत्री चुनने के लिए। तो दोस्तों, सबसे दिलचस्प बात यहाँ है कि आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जैसे दिग्गज नेता होने के बावजूद भी, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता थे, उनके होने के बावजूद भी वहाँ पर नए जो मुख्यमंत्री बने वो विष्णु देसाई बने, जिनका कि कोई भी अंदाज़ा भी नहीं लगाया था कि उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा बनाया जा सकता है। इसी के जस्ट हुआ कि मध्य प्रदेश में भी आपने देखा कि वहाँ पर शिवराज सिंह जैसे और भी बहुत अच्छे अच्छे नेता होने के बावजूद भी, जिस नेता के द्वारा बीजेपी में वर्षों से काम किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, उनके रहने के बावजूद भी वहाँ पर भी मोहन यादव जैसे एक साधारण व्यक्ति को मुख्यमंत्री की गद्दी सौंपी गई। और किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी जनता हो, किसी को कोई भी, और यहाँ तक कि खुद मोहन यादव को भी यह मालूम नहीं था, 1 घंटा तक ऐलान करने से 1 घंटा पहले तक भी मालूम नहीं था कि हम अगला सीएम होंगे मध्य प्रदेश का। और ठीक इसी प्रकार से राजस्थान में भी ऐसा ही काम किया गया कि वहाँ पर भी नए चेहरे पर दाव चली गई और वहाँ पर भी भजन लाल शर्मा को नया मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसकी कि कोई भी कल्पना नहीं की होगी और किसी के मन में भी नहीं आया होगा कि ये व्यक्ति नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ यह है ना कि आप सोचिए कि जिस प्रकार से आज बीजेपी वालों के द्वारा नए मुख्यमंत्री का चयन किया गया, और यदि इसी प्रकार से यदि कांग्रेस की सरकार बनती तो क्या यह संभव था कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा यदि कोई भी नया मुख्यमंत्री चुना जाता तो क्या उन लोगों में ऐसी मतलब मेल मिलाप रहती और वो लोग स्वेच्छा से इसे स्वीकार कर लेते? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। सपने भी कोई नहीं सोच सकता कि इतनी आसानी से किसी को मुख्यमंत्री चुना जाए और किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी रोष प्रकट ना किया जाए। वहाँ पर यदि कोई बड़े बड़े दिग्गज नेता होते तो वो लोग बोलते कि मेरे वजह से यहाँ पर पार्टी जीती है, तो मेरी वजह से पार्टी जीती है, तो हमें मुख्यमंत्री बनाया जाए, तो हमें मुख्यमंत्री। खुद अपने आप में मुख्यमंत्री बनने के लिए लोग अपने में लड़ाई करने लग जाते यदि यही जीत यदि कांग्रेस में होती तो। लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से बीजेपी वालों में कोई भी, चाहे जितना भी दिग्गज नेता हो, किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि हाँ हम मुख्यमंत्री बन सकते हैं, हमें बनाया जाएगा, हम मुख्यमंत्री के असली दावेदार हैं। किसी के द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला गया। तो ये होती है पार्टी में समर्पण। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के द्वारा, अमित शाह के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा तथा जेपी नड्डा हो, कोई भी बीजेपी के बड़े नेता हों, जिन लोगों के द्वारा मुख्यमंत्री को चुना गया, तो उनके बात पर कोई भी नाराज़गी व्यक्त नहीं किया। और जैसे ही मुख्यमंत्री चुना गया, जैसे ही मुख्यमंत्री का नाम सबके सामने आया, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक शब्द भी नहीं बोला गया कि ये जो चुनाव किया गया है वो गलत चुनाव किया गया है और ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। ऐसा किसी के द्वारा भी नहीं किया गया। और खैर, आप सोच रहे होंगे और ये सत्य भी है कि आखिर पुराने चेहरे को क्यों नहीं रखा गया। तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि पहले बीजेपी के हाथ में राजस्थान भी थी, बीजेपी के हाथ में मध्य प्रदेश भी थी, बीजेपी के हाथ में छत्तीसगढ़ भी थी, और उनके जो पिछले नेता थे जो वहाँ पर मुख्यमंत्री का काम कर रहे थे, तो उन लोगों में कुछ न कुछ कमियां जरूर रही होगी और इसी कारण से वहाँ पर बीजेपी की हार हुई थी। ये जाहिर सी बात है और कोई भी सोच सकता है कि हाँ, कुछ ना कुछ तो कमी जरूर रही होगी उन लोगों के शासन में। इसीलिए तो वहाँ की जनता कांग्रेस को पसंद की और बीजेपी को एक बार रेस्ट देने का काम किया, जो कि बहुत ही अच्छा भी है। और उन लोगों के जो कमियां हैं
वो कमी फिर दोबारा से किसी भी मुख्यमंत्री को बनाया जाए तो वो लोग ना करें, क्योंकि जिस प्रकार से राज करने का, जिस प्रकार से काम करने का स्वभाव होता है ना, वो जल्दी बदलता नहीं है। तो क्या गारंटी थी कि यदि पुराने मुख्यमंत्री बनाए जाते तो उन लोगों का जो काम करने का तरीका था वो परिवर्तन होता? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ठीक इसीलिए जब वहाँ के मतलब तीनों राज्य में जिस प्रकार से नया चेहरा लाया गया, ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। और लोगों में उत्सुकता भी है कि हाँ, एक होती है कि उत्सुकता होती है कि हाँ, आज इस बार हमारे चहेते जो पार्टी है बीजेपी की ही है, लेकिन बीजेपी के द्वारा पुराने सीएम को न ला करके नया सीएम का नया नया व्यक्ति को नया मतलब जिसके मन में कुछ अलग करने की भावना हो, वैसे व्यक्ति को यदि राज्य की कमान सौंपी जाए तो हो सकता है कि राज्य का कुछ विकास अलग तरीके से हो। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज के लिए इतना ही। और थोड़ा चैनल को प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करें और यहाँ वहाँ शेयर भी कर दें। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।